इनका कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन अलग होगा। इनका कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन सिर्फ नाम पता चेंज करके नहीं होगा, मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी में भी चेंज होगा। और उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है कि आपके सोच, आपके विचार, आपका आइडिया, आपका विमर्श उसमें रहे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लेटेस्ट कॉपीराइट एक्ट को उसमें बिल्ड किया है कि हर एक प्रोजेक्ट जो आपके पास आएगा वो कॉपीराइटेड होगा बिफोर इट इज सबमिटेड टू द कंसर्न डोनर। डेडिकेटेड फील्ड रिसर्च कैरिड आउट। अब हम लोग सिर्फ ऑफिस में बैठ के, दिल्ली में बैठ के रिसर्च नहीं करते हैं। नेचुरली अगर सामाजिक संगठनों के बारे में रिसर्च करना होगा तो हमें ऑन ग्राउंड जाना पड़ेगा, जहां जरूरत होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम हर प्रोजेक्ट में ग्राउंड में जाएंगे। जहां हमारे पार्टनर्स हमको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। जहां हमारा डेटा प्रोसेसिंग टीम इन्फॉर्मेशन ले लेगी, हमको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां हमें कोई दिखाई देगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए डेटा रिसोर्सिंग जरूरी है, हम वहां पे अपनी टीम खुद भेजेंगे। सस्टेनेबिलिटी इज एम्बेडेड इन ऑल द प्रोजेक्ट्स। जैसे डॉक्टर भरसागर ने आपको बोला कि किसी भी प्रोजेक्ट को आपको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ सीड फंड की बात करते हैं। सीड फंड उस फंड को कहते हैं कंपनी का, जो कंपनी को पहली बार कोई अनुदान मिलता है, राशि मिलता है, जिसके बाद वो अपना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन शुरू करता है और उसके बाद अपने पैर पे खड़ा हो जाता है। उस पैसे को, जो बीज में आपका पैसा कोई लगाता है प्रोमोटर, उसको हम कहते हैं सीड फंड। हम ग्रांट को कोशिश करते हैं उस तरीके से बनाने का, प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ग्रांट का जो वो पैसा मिले आपको, तो आप उसको ऐसे इस्तेमाल करें कि उसके सेकंड और थर्ड स्टेज के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए, ताकि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए डोनर पे। सो सस्टेनेबिलिटी, निश्चयता जो है कि आप कंटिन्यू करें इस प्रोजेक्ट को और कंटिन्यूअसली इनकम फ्लो होता रहे, उस सस्टेनेबिलिटी को हर एक प्रोजेक्ट में, जो भी एंटरप्राइज प्रोजेक्ट है उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसको इनेबल करें। ये कुछ चीजें हैं जो प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं किसी प्रोजेक्ट के उभरने का, डूबने का, वो एनालाइज करके चलते हैं हम। स्टेट ऑफ द आर्ट एमआईएस और सीआरएम के बारे में तनुजा आएगी, वो आपको एक्सप्लेन करेगी व्हाट इज बेसिकली सीएसएम एंड हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट, आपको क्या सहूलियत मिलता है उससे। लेटेस्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स, मैंने आपको स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, इक्विटी स्टेक मैनेजमेंट एक बताया था, जिसमें डोनर आपके साथ लगता है। तो आजकल एक नया विचार, एक नया दर्शन ये आया है कि मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन मैकेनिज्म में बेनिफिशियरीज का भी हिस्सा हो और डोनर का भी हिस्सा हो, आप भी एक पार्टी हो। तो सारे कॉर्नर्स अगर गार्डेड हो तो ऐसा मानते हैं कि प्रोजेक्ट आउटकम इज एंश्योर्ड एंड इज रैटिफाइड। एंश्योर्ड तो ठीक है, बट रैटिफाई होना बहुत जरूरी है कि जिन्होंने और जिनके लिए ये प्रोजेक्ट बना वो सेटिस्फाइड हो प्रोजेक्ट के आउटकम से। एंड डाइवर्सिफाइंग फंड मैनेजमेंट पोर्टफोलियो, तो बेसिकली क्या है कि हम आपके लिए ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितना कितना कहाँ फंड मिलना चाहिए, उस मुताबिक क्या प्रपोजल डेवलपमेंट होगा और उस मुताबिक प्रपोजल्स को बना के वहां सबमिशन की बात। ओके, ये स्लाइड देख के आपको कुछ लग रहा होगा। आई थिंक दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग स्लाइड एंड आई थिंक दिस आइडिया केम फ्रॉम मोहित, आवर सेल्स हेड। वन डे वी वर डिस्कसिंग एंड वी वर वांटिंग कि ये प्राइस कैसा होना चाहिए, इस बैंड का प्राइस कैसा रखें। तो हम लोगों ने ये अंदेशा लगाया कि एक कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल आज आपको 1 लीटर का 60 रुपए में मिलता है। आप ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 लोग आते हैं, आप एक 1 लीटर का पेप्सी का बॉटल मंगाते हैं कोई भी कंपनी का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ हॉट समर मंथ, और इसके लिए यू स्पेंड 60 रुपीज। फॉर स्ट्राइप्स यू विल हैव टू स्पेंड ₹40 पर डे। 40 रुपए प्रतिदिन के रेट पे आपको स्ट्राइप्स अवेलेबल होगा। व्हाट इज द प्रीमियम? इट इज बस अच्छा, इट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हम लोग LIC में पैसे डालते हैं ताकि हम जब ना रहें तो हमारे परिवारजनों को वो पैसा मिले। ये उल्टा है, ये सर्वाइवलिटी इंश्योरेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं। ये लाइफ को इंश्योर करता है, इंश्योर नहीं। आप बात को समझिएगा। LIC में जब आप पैसे देते हैं तो आप नहीं रहते हैं जब उसका फायदा परिवार को मिलता है। यहां स्ट्राइप्स का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आप तब देते हैं ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन जीवित रहे, ताकि आपको LIC की जरूरत ना पड़े आपके ऑर्गेनाइजेशन को। सो इट इज एन इंश्योरेंस, इट इज नॉट एन इंश्योरेंस। सो यू विल लिव एंड यू विल वर्क एंड नाउ द फाइनल बॉक्स पैकेज रेट, ये सारी कुछ और ये जो सबमिशन है प्रपोजल, इसका कितने सबमिशन होंगे, कितने सेक्टर्स हैं, वो मैं आपको सेकंड स्लाइड में बताऊंगा। बट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस वन कार्ड is you pay a premium of I think 20,000, but for stripes you need to pay just 15,000.